स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 4 डिस्कनेक्शन पार्ट में यूनिट 4 को डिस्कस करेंगे। यूनिट 4 रिंग सिंथेसिस को लेकर है, जिसमें सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स और अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स को डिस्कस किया गया है। इस यूनिट में 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर हेटेरोसाइकिल सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों के एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल्स में अपने को इनका सिंथेसिस और इनका डिस्कनेक्शन को लर्न करना है। तो आज हम सबसे पहले शॉर्ट में रिंग सिंथेसिस को, उसकी जनरल डेफिनेशंस और उसकी जनरल इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इन जनरल, द रिंग फॉर्मेशन means intramolecular reaction between two reactive sites in the same molecule। तो जनरली जो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस होती है, एक ही मॉलिक्यूल में दो ग्रुप्स के बीच में रिएक्शन होती है, तो उससे रिंग सिंथेसिस बहुत इजीली हो जाता है। इन्हीं दो ग्रुप्स के बीच में रिएक्शन से 3 मेंबर रिंग भी बनती है, 4 मेंबर रिंग भी बनती है, 5 मेंबर, 6 मेंबर रिंग, इस तरह से रिंग्स का फॉर्मेशन होता है। इसे हम रिंग सिंथेसिस कहते हैं। ये जो इंट्रामोलिकुलर रिंग फॉर्मेशन है, ये इंटरमोलिकुलर रिएक्शन से ज़्यादा फेवरेबल होता है, क्योंकि इसमें एक ही मॉलिक्यूल में दो ग्रुप्स के बीच में आपस में रिएक्शन हो जाती है। ये जो रिएक्शन है, ये एक थर्मोडायनेमिकली भी अच्छी होती है और काइनेटिकली भी ठीक होती है रिएक्शंस। यूजुअली इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस आर फेवर्ड काइनेटिकली ओवर इंटरमोलिकुलर रिएक्शंस फॉर रीजंस ऑफ एंट्रोपी, बिकॉज द टू रिएक्टिव साइट्स आर पार्ट ऑफ द सेम मॉलिक्यूल एंड देयर इज़ नो नीड फॉर ए बाईमोलिकुलर कोलिजन्स। तो अगर हम इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ तो एक ही मॉलिक्यूल में, जो हम कह सकते हैं, दो ग्रुप्स के बीच में रिएक्शन हो जाती है, जबकि इंटरमोलिकुलर में दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होने से रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन में बाईमोलिकुलर कोलिजन्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। दिस फैक्टर इज़ ग्रेटेस्ट in 3 member ring formation, where the two ends of the reagents are always close, and for 5 member ring formation, where natural motion brings the reactive groups into bonding distance। So for example, ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड है, फिर उसके बाद कार्बन और एक इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप अटैच्ड है। न्यूक्लियोफाइल जिसके पास में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल और इस ग्रुप के बीच में इतनी कम डिस्टेंस होती है कि आपस में रिएक्शन कर जाते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल और इस इलेक्ट्रोफाइल के बीच में, एक ग्रुप के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे एक 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन इजीली हो जाता है। यानी ये दोनों ग्रुप जो है एक बॉन्डिंग डिस्टेंस पर होते हैं। इसी तरह से अगर इन दोनों ग्रुप के बीच में ये 3 कार्बन हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक तरह से नेचुरल मोशन होता है। उस नेचुरल मोशन होने से ये जो मॉलिक्यूल है वो इस तरह की शेप में आ जाता है। इस तरह की शेप में आने से ये दोनों ग्रुप के बीच में डिस्टेंस कम हो जाती है और ये बॉन्डिंग डिस्टेंस पर आ जाते हैं। बॉन्डिंग डिस्टेंस पर आने से, इन दोनों के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन होने से हमें एक 5 मेंबर रिंग जो है वो का फॉर्मेशन है, उसका सिंथेसिस हो जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 3 मेंबर 5 मेंबर रिंग इस तरह से बन सकती है। 4 मेंबर रिंग फॉर्मेशन इज़ यूजुअली स्लो, बिकॉज द चेन नॉर्मली adopts a conformation with the reactive groups far apart, and even in the best conformation for agitation they are still distance। तो अगर हम एक 4 मेंबर रिंग
फॉर्मेशन को शो करें, तो वहाँ पर हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज़ ये दो रिएक्टिव ग्रुप्स के बीच में दो कार्बन इस तरह से हम कह सकते हैं सिचुएटेड है, इनमें डिस्टरबेंस होगा तो डिस्टरबेंस होने से ये मॉलिक्यूल इस तरह के शेप में आ जाएगा। स्टिल यहाँ पर अभी भी जो है ये इन दोनों ग्रुप्स के बीच में डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन तो होगा, लेकिन वो रिएक्शन जो होगी वो स्लो होगी, क्योंकि इन दोनों ग्रुप के बीच में डिस्टेंस है। अब हम बात करें 6 मेंबर रिंग के बारे में। तो 6 मेंबर रिंग फॉर्मेशन इज काइनेटिकली रीजनेबल, बट द प्रॉब्लम हियर एज फॉर लार्ज रिंग्स इज दैट rotation of the chain is needed before bonding can occur। तो 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन के लिए एक प्रॉब्लम आती है। वैसे तो ये काइनेटिकली रीजनेबल रिएक्शन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक रोटेशन ऑफ द चेन की आवश्यकता होती है बॉन्डिंग होने से पहले। तो सपोज़ ये एक मॉलिक्यूल है, ये दो हम कह सकते हैं इसके रिएक्टिव साइट्स हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं इसमें पहले एक एजिटेशन सा हुआ मॉलिक्यूल में, और इस तरह से इस मॉलिक्यूल ने शेप ले ली, जिससे ये दोनों रिएक्टिव साइट जो हैं एक दूसरे के क्लोज आ गई, और फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होने से और एक बॉन्ड के ब्रेक होने से ये 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है। The 6 member ring is uniquely favored thermodynamically in its chair conformation, with all groups staggered, especially if large substituents can become equatorial। तो 6 member ring जो है वो thermodynamically भी फेवरेबल है इसके चेयर कन्फॉर्मेशन में, जहाँ पर जो अगर कोई बड़ा लार्ज बल्कि ग्रुप लग रहा है वो उस चेयर फॉर्म में किस पोजीशन पर हो, इक्वेटोरियल पोजीशन पर हो, तो ऐसे 6 मेंबर रिंग थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल होती है, इनका फॉर्मेशन फेवरेबल होता है, स्टेबल होती है ये रिंग्स। तो इस तरह से एक 6 मेंबर रिंग है, चेयर फॉर्म उसकी शो कर रखी है, लेकिन ये एक जो लार्ज बल्कि ग्रुप है वो इस कार्बन पर जो हम कह सकते हैं इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। तो ऐसी रिंग्स जो है वो स्टेबल होंगी। नाउ कम टू द 5 मेंबर रिंग। 5 मेंबर रिंग्स आर आल्सो स्टेबल, बट 3 and 4 member rings are strained with internal angles of 60 degree and 90 degree instead of the usual 109.5 degree for sp3 or 120 degree for sp2 कार्बन एटम्स। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 मेंबर रिंग भी स्टेबल है, लेकिन 3 और 4 मेंबर रिंग जो है उनमें स्ट्रेन होता है, रिंग स्ट्रेन होता है, क्योंकि उनमें जो इंटरनल एंगल है वो हम कह सकते हैं कि 3 मेंबर रिंग है तो 60 डिग्री है, और 4 मेंबर रिंग है तो उसमें इंटरनल एंगल 90 डिग्री होता है। जबकि यूजुअली होना ये चाहिए कि अगर sp3 कार्बन है तब तो 109.5 डिग्री एंगल होता है, और अगर sp2 कार्बन है तो बॉन्ड एंगल इंटरनल एंगल 120 डिग्री होता है। टेकिंग काइनेटिक फैक्टर्स एंड थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स इनटू अकाउंट, 5, 6 and 7 मेंबर रिंग्स आर इजी टू मेक। अगर हम काइनेटिक फैक्टर और थर्मोडायनेमिक फैक्टर को कंसीडर करें तो हम ये कह सकते हैं कि 5, 6 and 7 मेंबर रिंग्स को इजीली सिंथेसाइज किया जा सकता है। 3 मेंबर रिंग्स आर इजी टू मेक। 3 मेंबर रिंग्स को हम इजीली प्रिपेयर तो कर सकते हैं, सिंथेसाइज तो कर सकते हैं, बट ऑफन इट ब्रेक्स डाउन अंडर द कंडीशन ऑफ देयर फॉर्मेशन। लेकिन ये 3 मेंबर रिंग जो है वो वापस ब्रेक डाउन हो सकती है उसी कंडीशन में जिस कंडीशन में ये फॉर्म होती है। While 4 member rings are often need
स्पेशल मेथड्स, जबकि 4 मेंबर रिंग्स जो हैं उनको बनाने के लिए एक विशिष्ट प्रकार की विधियां या विशिष्ट प्रकार के मेथड्स की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम एक जनरल डिस्कशन रिंग सिंथेसिस के बारे में शो कर सकते हैं। अब आगे हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे सैचुरेटेड हेटेरोसाइकिल्स, 3 मेंबर, 4 मेंबर एटसेट्रा ऐसे रिंग्स को हम किस तरह से सिंथेसाइज करें, उनका सिंथेसिस, और उसी मॉलिक्यूल को हम उसके स्टार्टिंग मटेरियल में डिस्कनेक्ट भी करें। तो जनरली मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं। एक 3 मेंबर रिंग का सबसे कॉमन एग्जांपल है हेटेरोसाइक्लिक 3 मेंबर रिंग इपॉक्साइड्स। तो इपॉक्साइड्स अगर अपने को कोई स्ट्रक्चर दे रखा है तो उसको हम डिस्कनेक्ट कैसे करें और फिर उस इपॉक्साइड को हम कैसे सिंथेसाइज करें, इस तरह के एग्जांपल्स अपने को इस यूनिट में आगे लर्न करने हैं। तो ये एक रिंग सिंथेसिस के बारे में हमने जो है नई यूनिट शुरू करी है।